जय श्री राम। आज का विषय है, कौन है राजा रघुवंशी के मर्डर का मुख्य मुजरिम। इसका एक ज्योतिषीय विश्लेषण। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम का विवाह 11 मई 2025 को हुआ। 20 मई को पहले कश्मीर में हनीमून मनाने का तय हुआ, परंतु बाद में उन्होंने यह तय किया कि वे लोग शिलांग में हनीमून मनाने जाएंगे। वे इंदौर से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिलांग स्थित बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद 22 तारीख को ही वे सोहरा नगरियाट की ओर चले गए। अगले दिन अर्थात 23 मई को सुबह 6 बजे ट्रैकिंग पर निकले। 7 बजे वे कलर्स पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने 2000 सीढ़ियां चढ़ी, जहां पर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच मर्डर करने वाले लोग राजा पर हमला करते हैं और उसे मारकर गहरी खाई में फेंक देते हैं। सोनम राजा का मोबाइल वहीं छोड़कर चली जाती है। 24 मई के बाद परिवार के लोग परेशान होते हैं और शिलांग पुलिस को सूचना मिलती है। सबके प्रयासों से स्कूटर और अन्य सामान 27 मई को प्राप्त होता है। इसके उपरांत 2 जून को मेघालय पुलिस ने वीसी डॉग झरने के पास राजा का शव गहरी खाई में पाया। टेटू और स्मार्ट वॉच से राजा की पहचान हुई। इसके साथ ही अन्य सामान जैसे हत्या का उपकरण आदि भी प्राप्त हुए। 4 जून 2025 को शव का अंतिम संस्कार किया गया। मेघालय की पुलिस इस संबंध में तेजी से जांच कर रही थी और उनको 3 अन्य अपराधियों के बारे में पता चला। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर के ढाबे पर सरेंडर किया और उसे मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले गई। 11 जून को मेघालय पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें राजा कुशवाहा भी था। सोनम और राज के फोन कॉल्स व डिजिटल ट्रेल से इन 4 अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली। वर्तमान में कहा जा रहा है कि यह अपराध सोनम ने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 कातिलों को 20 लाख रुपए की सुपारी देकर पति राजा की हत्या की योजना बनाई एवं हत्या करवाने में सफल रहे। हम ध्यान दें, विवाह और उसके बाद के फोटोग्राफों में सोनम खुश और हंसती हुई दिखाई देती है। इन फोटोग्राफों से कहीं यह आभास नहीं होता है कि उसको इस विवाह से तकलीफ है। फिर क्यों सोनम ने सत्या को कराया? अगर उसको राजा रघुवंशी से विवाह नहीं करना था तो उसके लिए मर्डर करने से ज्यादा आसान माता पिता को साफ साफ मना करना होता। मैंने इस संबंध में प्रश्न कुंडली बनाकर यह पता करने का प्रयास किया कि क्या सोनम ही इस हत्या की मुख्य आरोपी है। प्रश्न कुंडली के लग्न में मिथुन राशि है तथा इसी में बुध और गुरु विराजमान है। यह दोनों ग्रह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देते हैं कि सोनम की मानसिक हालत बहुत अच्छी थी। लग्न में गुरु का बैठा होना किसी भी प्रकार के घृणित कार्यों से व्यक्ति को अलग करता है, परंतु गुरु शत्रु राशि में है, अतः उसकी क्षमता में काफी कमी आ गई है, जिसके कारण यह बात संभव है कि सोनम के दिमाग में गलत बातें आ जाएं। छठे भाव में नीच का चंद्रमा है, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहा है। यहाँ पर एक प्रकार का शत्रुहंता योग बन रहा है, अर्थात विरोधी को सोनम आसानी से पराजित कर सकती है। सप्तम भाव जो पति का भाव होता है को गुरु मित्र दृष्टि से देख रहा है, अतः पति पर सोनम का गलत विचार नहीं होना चाहिए। इसी भाव पर केतु की दृष्टि भी है, जो कि पति के विरुद्ध सोनम के द्वारा गलत कार्य करने की तरफ प्रेरित करेगा। नवम भाव में राहु के कारण व्यक्ति को धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उत्साहित होता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सोनम ने स्वयं हत्या नहीं की है, परंतु हत्या में सहयोगी अवश्य रही है। इसी प्रकार हमने राज कुशवाहा के मुख्य आरोपी होने के संबंध में प्रश्न कुंडली बनाई। यह प्रश्न कुंडली सिंह लग्न की है। इसमें लग्न में मंगल बैठा हुआ है। यह स्पष्ट रूप से राज कुशवाहा के कठोर चरित्र के बारे में बताता है। लग्न में केतु है तो सप्तम भाव में राहु है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज कुशवाहा अपने प्रेमिका के साथ
दुर्व्यवहार कर सकता है। इसके अलावा इस पर गुरु की दृष्टि भी है, परंतु गुरु स्वयं कमजोर है तथा समभाव की दृष्टि है, अतः गुरु का कोई विशेष असर होना संभव नहीं है। इसके नवांश कुंडली में लग्न में शनि है, सप्तम भाव खाली है। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव में मजबूत गुरु है जो इसको पराक्रमी बनाता है, अर्थात यह कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है जो यह स्पष्ट करती है कि वह अपनी प्रेमिका से काफी प्यार करता है। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण यह संभव है कि राज कुशवाहा अपनी प्रेमिका को परेशान करने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में मुख्य आरोपी राज कुशवाहा को होना चाहिए। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी राज कुशवाहा को होना चाहिए। सोनम राज कुशवाहा की एक मददगार है। जय मां शारदा।